नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। और मैं आपको दिखाऊंगा जनकपुरी की दिल्ली हाट में एग्जीबिशन लगी हुई है। मैडम बताएं, ये एग्जीबिशन लगी हुई है, क्या क्या सामान लेकर जा रहा है? यहाँ हमारे पास चंदेरी है, सिल्क है, ऑर्गेंजा है, सिफॉन है, प्योर फैब्रिक है हमारा, और सब पे हमने हैंड ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है। ये कब तक चलेगी एग्जीबिशन? ये आज लास्ट है, ख़त्म होने वाली है, आज ख़त्म हो जाएगी। कपड़े जो हम देख रहे हैं सामने, ये हाथ का काम कितना है इसमें? पूरा हाथ का काम है, पूरा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है। इसके बाद मैडम कहाँ आप जाएंगे, कैसे करते हैं, इसके आगे का प्लान क्या होता है? आगे का देखते हैं, हम एग्जीबिशन की ही सोचते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि जब हम लोग ऐसी हैंडमेड चीज़ें लेते हैं तो उसके लिए एग्जीबिशन ही प्रमोट की जाती हैं, क्योंकि अगर हम शॉप में रखते हैं तो कोई इस चीज़ को मतलब हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। एग्जीबिशन में इंसान आता ही इसलिए कि कुछ डिफरेंट चीज़ मिले, कुछ अच्छी चीज़ मिले। तो यही है कि हम लोगों ने ट्राई किया कि देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स होता है। बट यहाँ पे क्या है, हैंडमेड चीज़ें बहुत कम है। अब क्या सारा चांदनी चौक का है या जो शॉप में रखा जाता है, शोरूम्स में रखा जाता है, वो फैब्रिक है। तो इससे हमारी इस चीज़ को प्रमोट होने में दिक्कत आ रही है कि हैंडमेड है सारा। हम क्या है, अब हमने खुद सीखा, पहले कोर्स किया इससे रिलेटेड, फिर कोर्स करने के बाद कुछ लड़कियों को इन्वॉल्व किया, अपनी स्टूडेंट्स जो हम फिर वहीं टीचिंग करने लगे, फिर इन्वॉल्व किया, उनको सिखाया। 2-3 महीने उनको ब्लॉक लगाना सिखाते हैं, उनको सब कुछ पैटर्न समझाते हैं। उसके बाद में फिर फैब्रिक पे उन्हीं से लोगों से कराते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि उनको भी रोज़गार मिल जाते हैं और हम उसको आगे बढ़ावा देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि इतना करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ये है कि शॉप्स जो रहती हैं उनमें भी हैंडमेड नहीं है, उनमें भी वही फॉर नॉर्मल फैब्रिक है। तो इस चीज़ को ना लोग अप्रिशिएट कर नहीं पाते, चाह के भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब देखिए हैंडमेड चीज़ कोई भी होती है उसके प्राइस तो रेस होते हैं, क्योंकि हाथ से काम होता है। मशीन मेड होता है तो उसमें प्राइस जो है इंक्रीज़ हो नहीं पाता, उसमें मतलब कंपटीशन रहता है। लेकिन हैंडमेड चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे अलग से चाहें तो वो एक 4 डेज़ 3 डेज़ का कैंप लगाए, तभी तो। अब INA होता है, तो INA में क्या है कि वो लोग जाते हैं, फॉरेनर्स को लेके जाते हैं, गाइड्स हमारे होते हैं, फॉरेनर्स को लेके जाते हैं। अगर यहाँ पे भी किया जाएगा तो जब फॉरेनर वहाँ जा सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे बड़े स्केल पे हम लेके आएँ। तो हमने हमारा एक्सपीरियंस यहाँ 100 है, मतलब जो बहुत अच्छे हैं, जिनको पहचान है इस चीज़ की, वो लोग आते हैं। लेकिन जब वो कंपटीशन करते हैं, कंपेयर करते हैं चांदनी चौक वाली मार्केट से, तो फिर हम लोग अपने आप को डाउन समझने लगते हैं कि भाई चांदनी चौक के सामने तो नहीं टिकेगा। कंपटीशन आ गई ना, लोग तो क्या चाहते हैं कि चीज़ मिल जाए, कम पैसा जाए। लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चाहिए। आप जैसे आप तीज का फेस्टिवल है, ऐसे हैंडीक्राफ्ट का भी कर सकते हैं, जिसमें पूरा हॉल कम पैसों में जो चार्जेस देते हैं उसमें पूरे हॉल को बुक करवा सकते हैं, तभी तो लोग यहाँ आएंगे। जो INA जा सकते हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं। लोग कितने आकर्षित होते हैं इनमें मटेरियल खरीदने में? देखिए, आकर्षित तो होते हैं क्योंकि प्योर फैब्रिक मिल रहा है, हैंड ब्लॉक है, सारा हैंड से किया हुआ काम है। आकर्षित तो होते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब हाथ से काम हो रहा है तो उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन वो जब ये चांदनी चौक वाला सामान देखते हैं तो फिर वो इस चीज़ को सोचने पे मजबूर होता है। पसंद बहुत कर रहे हैं फैब्रिक को देख के, काम को देख के। जैसे लड़कियां काम को करके दे रही हैं, इतना फाइन तरीके से सीख रही हैं, उनको रोज़गार भी मिल रहा है। लेकिन वही है कि लोग फिर सोचने पे ही हो जाते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे अपील करेंगे अपनी तरफ? लोगों को हमें यही मैसेज देना चाहिए, आप हैंडमेड चीज़ों को बढ़ावा दें। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, और जब तक गवर्नमेंट हमें सहयोग नहीं करेगी, हम कैसे इन चीज़ों को हम एक गरीब लड़कियों को हम रोज़गार देते हैं कि चलो भाई कुछ तो करो, नहीं तो ये क्या करेंगी फिर? वो तो फिर घर में ही बैठी रह जाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करती रह जाती हैं। हम चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़े, ये एक जरिया है, इसके थ्रू वो आगे बढ़ सकती हैं। तो हमारी चीज़ें तो थोड़ी सी मार्केट से तो सस्ती नहीं हो सकती है, महंगी होगी। हैंडमेड मेहनत का काम होता है, और लोग ये रेट देना नहीं चाहते जो मेहनत हमारा लगता है। तो जब रेट नहीं मिलेगा तो उनको क्या हम देंगे, कहाँ से देंगे हम? जैसे INA वाला दिल्ली हाट है, वहाँ पे पहचान ही उसकी हैंडीक्राफ्ट के लिए है। तो हैंडीक्राफ्ट के लिए तो लोग वहाँ जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट का ही सामान करके। ऐसे ही इसको भी गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे कम प्राइस में यहाँ बुकिंग हो सके, या यहाँ के लिए जो हमारे टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स को लेके आते हैं, वो यहाँ भी दिखाने के लिए लाएँ। तो कुछ दिन तो स्ट्रगल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी कि भी उनकी इनकम नहीं हो रही है ये सब। लेकिन होगा तो ऐसे ही कि जब हम फॉरेनर्स को वहाँ ले जाएँ तो एक बार यहाँ भी लाएँ, तभी होगा, नहीं तो अदरवाइज तो फिर नॉर्मल रहेगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली। सब्सक्राइब करें।